वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका जेमिनी या फिर मिथुन राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं कि आपके मई के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप मेरे वीडियो रोज़ देख रहे हो, उसको लाइक कमेंट शेयर कर रहे हो, बहुत सारा प्यार आप मुझे दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और अगर आप मेरे वीडियो रोज़ देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। आपको बहुत अच्छा लगेगा सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टैरो से बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। चलिए आप लोगों के लिए यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ओके, यहाँ पे चलिए टैरो से शुरू करते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए डेथ, फिर है मून, फिर है यहाँ पे चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है हार्मिट, 10 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोर्ड्स, ये है व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए करियर में जो पहली बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी करियर में कोई एक बदलाव आएगा। ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग अपने जॉब चेंज कर सकते हैं, या फिर जो आप अभी तक करते हुए आ रहे थे उसके साइड बाय साइड जो आप कर रहे थे, मतलब एज ए पैसिव इनकम, अलग से इनकम के लिए, तो वो आपका मेन बनने वाला है। वो इनकम आपके लिए यहाँ पे मेन जनरेट करेगा। वो इनकम आपके लिए यहाँ पे मतलब ज़्यादा इनकम लाएगा, आपकी मतलब मेन जो इनकम है उससे ज़्यादा। और ऐसा लग रहा है उसके बाद आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करने वाले हो। बहुत सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल प्रोजेक्ट आएगा जो आप मतलब जो दूसरा पैसे इनकम आप करते थे उसके ऊपर आपका ज़्यादा अभी फोकस होगा। आगे चलकर आप काम करोगे, जॉब चेंज करोगे, या फिर जॉब अगर जो कर रहे थे वो करते रहोगे, लेकिन आपका इनकम की सोर्स में थोड़ा सा चेंज होगा। और ऐसा लग रहा है वो जो इनकम सोर्स आपका चेंज होगा उससे आपकी आने वाली मतलब टाइम में बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिलना शुरू होगा। और उसकी वजह से क्या है कि आप मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम फील करोगे, एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपका कोई कर्ज था वो माफ़ हो जाएगा, मतलब आप बहुत जल्दी कर्ज से निकल जाओगे ऐसा लग रहा है। और बहुत अच्छी तरीके से अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर पाओगे, बहुत पैशनेट होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से आप हर एक काम को कर सकोगे। लेकिन क्या है कि जॉब जो आप कर रहे हो, मतलब जो मेन आप काम अभी कर रहे हो उसको लेकर आप ज़्यादा खुश नहीं हो, उससे आपका घर चल जाता है उतना ही, और उसको लेकर आप ज़्यादा मतलब अच्छा फील नहीं करते हो, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो, कुछ अपने दम पे या फिर अपना कुछ अलग से, मतलब आप अपने बलबूते पे कुछ खड़ा करना चाहते हो। ज़्यादातर मुझे बिजनेस जो लग रहा है ये मतलब ज़्यादा कोई फाइनेंशियल बिजनेस, स्टॉक मार्केट वाला, या फिर कोई एफडी वगैरह, ऐसा कुछ मतलब प्लान वगैरह जो है ना, या फिर आपका LIC एजेंट वगैरह, मतलब पॉलिसी बेचना, ऐसा कुछ, मतलब कुछ फाइनेंशियल कामों के साथ आप जुड़े हुए हो जिसके वजह से आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है इस महीने, और वो काम आपका बढ़ेगा। या फिर कोई बिजनेस हो जिससे आप मतलब प्रोडक्ट सेल वगैरह करते हो तो उसका भी मतलब सेल बढ़ेगा। और इन दो कामों के बीच में आप बहुत ज़्यादा मतलब थक सकते हो, बहुत ज़्यादा थकोगे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो टेंशन है कि मतलब कैसे इस काम को आगे बढ़ाया जाए, ये जो टेंशन है, उस टेंशन की वजह से आपकी रातों की नींद गायब हो सकती है इस महीने। तो आपको सोना है, आप बहुत सारा टेंशन कर रहे हो इसके मामले में, और आप सोच रहे हो कौन से काम से आपको खुशी मिलती है। आप अभी सोच रहे हो अपने बारे में ज़्यादा कि आपको कौन सी काम से खुशी मिल रही है, कौन सी काम से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, किस काम को करके आपको ज़्यादा खुशी, आपको ज़्यादा मतलब सुकून महसूस होती है, उसको लेकर आपको फील होगा। और उसके बाद आप रियलाइज़ करोगे कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि इसके बाद मतलब ये जो आपका जो चेंज है, उस चेंज की वजह से आपको शायद जो चीज़ कुछ चीज़ जो है जो आपको शायद नहीं पता था वो आपको पता चलेगा, ऐसा लग रहा है। वो आपको पता चलेगा, और इसकी वजह से आपकी शायद देखने का जो नज़रिया है, या फिर बिजनेस करने का जो ढंग है जो पहले जैसा था, जिसकी वजह से आप उतना मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपकी बिजनेस करने का जो ढंग है उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। और ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, कि आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ मतलब आपको लेकर सोच रहे हैं कि इसके साथ बिजनेस किया जाए, इसके साथ आगे बढ़ा जाए। वो सोच उनकी उनकी वजह से, मतलब वो सोच की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक मतलब परिवर्तन आएगा, ऐसे चुटकी में परिवर्तन आएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो आपको मिलने वाला था वो भी इस महीने मिल सकता है। जो लोन वगैरह अगर आपने किसी के साथ मतलब अप्लाई किया था तो लोन आपको मिल सकता है।
आपको कुछ बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। मतलब इस महीने करियर में बहुत अच्छा ग्रोथ है। अगर आप अच्छी तरीके से अपने आप को बैलेंस करके और थोड़ा सा मतलब नींद ना लेके आप काम करने की कोशिश मत करना। उससे क्या होगा, थोड़ा सा ब्रेन में मतलब आप ज़रा आपका जो मेंटल क्लैरिटी है, जैसे आप काम करना चाहते हो वो काम आपको ठीक तरीके से करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए आपको सोना बहुत ज़रूरी है। आपकी नींद बहुत ज़रूरी है। तो नींद को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करोगे तो आपका काम बहुत मतलब अच्छी तरीके से बढ़ेगी वो जो काम आप करना चाहते हो। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे अच्छे लोग जो आपके लिए मैच्योर सोचते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोग आपसे जुड़ना शुरू होंगे। ये बिजनेस नेटवर्किंग बिजनेस भी हो सकती है, किसी नेटवर्किंग बिजनेस या फिर कुछ ऐसा मतलब कुछ अलग सा बिजनेस आप करते हो जिससे आपको मतलब ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, या फिर कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो। मतलब बातचीत आपके लिए ज़रूरी है और अच्छी तरीके से बात करना आपको आता है। और आपको दिल छूना मतलब बातों से लोगों का जो दिल छूना जिसको कहते हैं ना, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। लेकिन आपको ज़्यादा मतलब बात करना है इस महीने और आप अपना फ़ायदा लूटना है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है अगर आप मतलब आपके बारे में अगर किसी ने बुरा भला कहा था आपके पीठ के पीछे इसने इतने महीने से, तो उसका फैसला इस महीने उनके साथ होगा। वो अपना जो कर्मा है वो देखेंगी। और ऐसा लग रहा है कि आपकी बिजनेस के ग्रोथ देखकर बहुत सारे लोग जलने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि आपने ये सब इतना अच्छी तरीके से कैसे कर लिया, मतलब और एक जॉब होते हुए भी। ऐसा भी फील हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर हो कि ये भी मुझे करना है, ये काम मुझे करना है, इनसे बात करनी है, इनसे आगे बढ़ना है। और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ा कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हो अपनी जो आपकी जो मतलब कंपनी है जिससे आप प्रॉफिट मतलब पैसिव इनकम के लिए यूज़ कर रहे थे, इसके बारे में आपकी जो सोच है वो बहुत बड़ी है, ये सोच। और ऐसा लग रहा है आप इन्वेस्टमेंट और प्रपोजल जो है एक्स्ट्रा, मतलब सब कुछ अपना जो सब कुछ है जो जो आपने अभी तक कमाया है वो आप सब कुछ इस बिजनेस में डालने वाले हो और इसको आगे बढ़ाने वाले हो। नौकरी में आपकी ज़्यादा मतलब रुझान नहीं है। आपकी उसकी तरह मतलब आपको 9 to 5 जॉब नहीं करना है। आपको जब अपना मन चाहे आप छुट्टी ले सको और जब अपना मन चाहे आप काम कर सको, ऐसी आपकी मतलब सोच है। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा दिक्कत होती है नौकरी करने में, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है लोगों से थोड़ा सा मतलब नौकरी के बारे में बात करने में, क्योंकि नौकरी में आपको सेम चीज़ें सेम बार बार करते रहने पड़ती हैं। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बोर लगता है, तो आप बहुत जल्दी उग जाते हो। तो उससे आपको बाहर निकलना है, आप चाहते हो उससे बाहर निकलना। जो मेन बात जो मैंने कहा है कि आपकी हेल्थ के मामले में आपको अपनी स्लीप को ध्यान में रखते हुए काम करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है। ऐसा लग रहा है कि आप मतलब यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर हायर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम से ज़्यादा मुझे हायर सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। और ये जो कनेक्शन है ये मतलब बहुत पुराना कनेक्शन है। मतलब किसी किसी के लिए 7-8 महीने हो सकते हैं और किसी किसी के लिए ये 7-8 साल हो सकते हैं। लगभग 1 साल से 1.5 साल तो होंगे ही। और मतलब आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन है वो बहुत वेट कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा उनकी मन में वेट चल रहा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उस सोच को लेकर कि आपकी तरफ कैसे आया जाए उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसके लिए रात में वो सो नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो कुछ खुलासा आपसे करना चाहते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से बोल पाए कि वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, क्या चाहते हैं एक्चुअली, वो क्या डिजर्व करते हैं और क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, रिश्ते में एक चेंज आएगा इस महीने से और वो आपको फील होगा। और ऐसा लग रहा है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं दूसरे मतलब पुराने चीज़ों के लिए और नए सिरे से एक शुरू करना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको मतलब स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे आप मेहनत कर रहे हो। और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील करते हैं आपको लेकर, प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर अभी तक नहीं सोचा है। देखिए आपको वो घर मानते हैं अपना, अगर शादी करनी है आपसे करनी है, इतना सोच उनके मन में कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन अभी तक वो खुद को लेकर थोड़ा सा मतलब परेशान है, पैसों को लेकर ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से जल्दी जल्दी पैसे कमाए जाए और आपकी तरफ आया जाए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आप उनसे आगे बढ़ चुके हो पैसे के मामलों में, और इसकी वजह से वो थोड़े से इनसिक्योर फील करते हैं खुद को लेकर। सोच रहे हैं कि शायद आप दूसरों के मतलब दूसरे किसी और के ऊपर शायद आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, दूसरों को लेकर सोच रहे हो। अपना प्यार वो अभी तक शायद बहुत सारे लोग अपना प्यार आपसे नहीं बयां कर पाए हैं अब तक, और उसकी वजह से भी वो थोड़ा सा मतलब डाउन फील करते हैं। तो ये है उनका मतलब सिलसिला अभी। आपको लेकर सोच रहे हैं आपके साथ, मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा भी है कि आपके साथ बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हैं। ऐसा भी उनके मन में कई बार ख्याल आते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हो, तो आपके साथ कुछ बिजनेस करना वो चाहते हैं। साथ मिलकर आप दोनों साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं।
और अपने मन को क्या है कि आपके बारे में बार बार सोचते रहते कि आप सही हो या नहीं उनके लिए, क्या वो सही है आपके लिए या नहीं, क्या आप दोनों अच्छी तरीके से आगे आगे आने वाले ज़िंदगी में जो चैलेंजेस हुए, जो मतलब प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करोगे, क्या उसको आप फेस कर पाओगे या नहीं, इसको लेकर वो बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ऐसा उनके मन में चलता है। तो ये है उनके सिलसिले अभी। तो चलिए देखते हैं अभी उनकी राशियाँ क्या हो सकती है। देखिए यहाँ पे कर्क राशि है, मीन राशि है, वृश्चिक राशि है, वाटर साइंस है, और फायर साइन में धनु राशि है, और एयर साइन में लिब्रा राशि है, और मकर राशि मकर नहीं, वृषभ राशि भी है। 8 साइन में वृषभ राशि है। वृषभ राशि, तुला राशि और धनु राशि, और वाटर साइन में कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि, तीनों राशि है, और कन्या राशि भी है। यहाँ पे कन्या राशि भी यहाँ पे मौजूद है। तो चलिए देखते हैं अभी ओराकल कार्ड से आपके लिए क्या है। यहाँ पे लेजीनेस, वही फिर से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। आप अभी एक्चुअली अपने सपनों को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ना कि प्यार को लेकर। आप प्यार चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन उतना इंटरेस्टेड अब नहीं हो प्यार को लेकर। मतलब अगर आए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, मतलब ऐसा कुछ आपका है। और अपने सपनों को लेकर, अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्स फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर मतलब प्यार का कार्ड है, उतना जल्दी नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। बैलेंस आप भी करना चाहते हो, वो भी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे मतलब अपने आप को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, ना कि दूसरे को लेकर। यहाँ पे फिर पहला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, फिर है यहाँ पे एग्जिस्टेंस, इंटेंसिटी, फ्रेंडलीनेस, पॉलिटिक्स है रिवर्स में, पॉसिबिलिटीज़ है रिवर्स में, क्रिएटिविटी है, टर्निंग इन है रिवर्स में, लेटिंग गो, ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल एंड द ड्रीम। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर ड्रीम सपने देखते हो, और आपका दोनों का फ्यूचर जो म्यूचुअल फीलिंग है वो, मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन अभी तक बताना नहीं चाहते हो। और ऐसा लग रहा है आप दोनों का जो रिश्ता है वो जो मतलब कहीं ना कहीं छूट गया है जो रिश्ता, मतलब आप दोनों ने ही एक दूसरे से बात करने बंद कर दिए हो, उसकी वजह से रिश्ता छूट गया है। दोनों ने ब्रेकअप नहीं किया है वो उस तरीके से, लेकिन बात करनी बंद कर दी है। क्या उसको हम ब्रेकअप कह सकते हैं, पता नहीं। तो ये जो है ना, ये थर्ड पार्टी के सिचुएशन की वजह से हुआ है। और ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को और अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से शायद मुझे लग रहा है कि आप दोनों की ही अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ड्रीम में देख रहे हो, महसूस कर रहे हो एक दूसरे की फीलिंग्स को, लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको आपकी जो दुख है, दुख की जो एनर्जी है, उससे आपको बाहर निकलना है। अपने आप को बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिव होना होगा। क्रिएटिविटी आपकी कोई अगर हॉबी है तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन कर सके। अपनी फेमिनिन साइड को आपको मतलब जगाना है। दोनों के मामले में डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, मैं दोनों को ही कह रही हूँ कि आपकी फेमिनिन साइड को आपको यहाँ पे जगाना है। आपको यहाँ पे आपका जेंडर कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, अपना जो फेमिनिन साइड है उसको आपको यहाँ पे जगाना है, क्रिएटिव साइड को आपको जगाना है, प्यार की एनर्जी में टैप इन करनी है, तभी जाके आप आगे मतलब बढ़ पाओगे। यहाँ पे लेट गो कर पाओगे, लेट गो की एनर्जी आएगी। और ऐसा लग रहा है कुछ तो एक डिसीजन ले लिया है आपने कि उनकी तरफ अभी ना बढ़ने की और अपने ऊपर काम करने की, और इसी वजह से आप कोशिश कर रहे हो कि खुद की इमोशंस को आप कंट्रोल कर रहे हो। खुद की जो इंटेंसिटी है, जो प्यार है उनकी तरफ, जो रुझान है उनकी तरफ, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आपके माइंड थोड़े से मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उनके बारे में, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे मैंने कहा। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। आपको पता है कि आपको मेडिटेशन करनी है, लेकिन आप करना नहीं चाहते हो। वाह, आप मतलब क्या है कि आपको पहले से ही बहुत कुछ पता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्ञानी हो इस मामले में आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो। लव के मामले में आपको क्या करनी है और क्या नहीं, ये आपको पता है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड है आप लोगों के लिए द क्राइस्ट, फिर है डिग्निटी, पर्सपेक्टिव और फेदर। अगर देखिए आपके पास कोई पंखुड़ी या फिर वाइट पंखुड़ी, सफ़ेद पंखुड़ी अगर आपको दिखाई दे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पास एंजल्स की एनर्जी प्रेजेंट है, और उसको आपको रिस्पेक्ट देना है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा जो आपकी और आपकी लव के बीच में जो प्रॉब्लम है वो है ईगो की, कि कौन ज़्यादा प्यार करता है या फिर कौन बात करेगा पहले। ये जो ईगो है, ये ईगो आप दोनों के अंदर है, और इसकी वजह से ही आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, और अपने आप से बढ़कर सिचुएशन को नहीं देख पा रहे हो। इसी वजह से ये सब अटका पड़ा हुआ है। और यहाँ पे द क्राइस्ट की एनर्जी है कि क्राइस्ट आपके लिए खड़े हैं, एंजल्स आपके लिए खड़े हैं। फिर है यहाँ पे तेजस, ब्रह्मा और भुवनेश्वरी। देखिए तेजस मतलब आपका जो तेज है, आपका जो ऑरा है, आपका जो एनर्जी है वो कैसा है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू एनर्जी है, ब्लू मतलब विशुद्धि चक्र की एनर्जी मुझे ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है। तो आपको अगर बात कहनी है खुद से भी, आप ना बहुत झूठ बोल लेते हो, खुद को बहुत ज़्यादा आप झूठ बोलते हो, तो खुद को झूठ बोलने की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है इस महीने। जितना कम आप खुद को झूठ बोलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, वरना तो फिर यूनिवर्स अगर आपको डांटने पड़ा है तो आपकी मतलब खैर नहीं। आप बहुत ज़्यादा खुद की इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो, खुद मतलब ना जितना जो आपको बोलना है या फिर जो जो सच्चाई आपको सबके सामने रखनी है वो आप नहीं कहते हो। और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। थ्रोट चक्र धीरे धीरे करके आपका थर्ड आई चक्र, आपका अनाहत चक्र धीरे धीरे ब्लॉक कर रहा है, तो उसको आपको क्लियर करना है। आपको थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र और अनाहत चक्र मतलब हार्ट चक्र, तीनों चक्रों का मेडिटेशन आपको ज़रूर 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 करनी है इस महीने। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आपका मतलब ऑरा क्लियर होगा, उतना ही आप सोच पाओगे कि आपको क्या करनी है और क्या नहीं। देखिए आप यहाँ पे क्रिएट करने की एनर्जी में हो। ये जो है ना ब्रह्मा और भुवनेश्वरी, ये दोनों ही मतलब क्रिएटर एनर्जी है, एक मेल है एक फीमेल है, क्रिएटर एनर्जी। आप जैसे बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो वैसे ही देखिए, जैसे क्रिएशन की एनर्जी से ह्यूमैनिटी बढ़ती है, ह्यूमन मतलब इवोल्यूशन होता है, ह्यूमन वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब जनसंख्या बढ़ती है, वैसे क्रिएटिविटी से ही मतलब ये जो क्रिएटिविटी है, क्रिएशन की एनर्जी से ही आपका कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जो काम आप करना चाहते हो, मतलब जो बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हो या फिर जो नौकरी में आपकी जो अलग सी सोच है, वो सब कुछ इस क्रिएटिव एनर्जी की वजह से ही होता है। तो उसको आपको नर्चर करना है, अपने आप से सच कहना है। जितना आप सच कहोगे उतना ही आपका क्रिएटिव एनर्जी पावरफुल होगा और आपकी सोच में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा जो जिससे आप क्रिएट कर सकोगे। तो झूठ मत बोलो खुद को। फिर है नथिंग विल कम अप दिस सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि झूठ से कुछ नहीं होगा। फिर है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक और इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अगर आप अभी तक सोच रहे हो कि काम करेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, इससे बाद में कर लेंगे, ये जो सोच है, ये माइंडसेट से आपको बाहर निकलना है। और ऐसा लग रहा है ये जो आप झूठ खुद को बोल रहे हो ये एक्चुअली आपकी पास्ट की एनर्जी है। आप पिछले दिनों भी यही कर रहे थे, अभी भी यही कर रहे हो, उससे आप बाहर नहीं निकले हो, तो उससे आपको बाहर निकलना है। और इस झूठ की एनर्जी से आपको आखिर में कुछ नहीं मिलेगा, बस झूठ ही मिलेगा। जैसा हम कहते हैं ना कि जैसा बोओगे उतना वैसा ही आप पाओगे, तो वैसा ही आपके लिए होगा यहाँ पे अभी। तो आपको सोचना है आपको क्या करना है, ठीक है। फिर है मिल्क, लव, बिलोंगिंग, टोड, ब्रेड और यहाँ पे है घोस्ट। आपकी पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप पास्ट की एनर्जी से खुद को इतना एसोसिएट कर चुके हो कि आप अभी सर्वाइवल मोड पे हो, कि जो आएगा देख लेंगे, जो नहीं आ रहा है उसकी तरफ अभी नहीं भागेंगे। आप मतलब अपनी जो ट्रिगर्स, आपकी जो चीज़ें को हील करनी है उसको आप दबा रहे हो, कहीं ना कहीं छुपा रहे हो, तो उसको आपको बाहर निकलना है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा मतलब स्टेटस, मनी, पैसे के पीछे छूट भाग रहे हो। और उसकी वजह से क्या है कि आप मतलब खुद को जानने की शुरुआत अभी तक नहीं कर पाए हो। खुद को जानने की रेस में आप बहुत पीछे हो रहे हो, तो आपको खुद को जानना है यहाँ पे और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है। जितना आप पास्ट की एनर्जी में रहोगे उतना ही आपका आप जो इतना हीलिंग कर चुके हो या फिर हीलिंग करने की कगार पे हो वो नहीं होगा आपसे। फिर आपको हीलिंग करनी है, आपको आगे बढ़नी है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही सीरियस हो रहे हो पैसों के मामले को लेकर या फिर कुछ भी, मतलब आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा भी है तो आप मतलब ज़्यादा खुश नहीं होते हो, ज़्यादा खुद को नहीं रखते हो। आपको ऐसा लगता है अगर मैं खुश होंगी तो मुझसे खुशियाँ छीन जाएगी। ये जो डर है ना, ये डर ही आपको कंट्रोल कर रहा है। इस डर से आपको बाहर निकलना है, तो आपको खुश होना है। अगर आपको किसी चीज़ आपको सता रही है तो उसको आपको अपने आप से दूर करना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। और जिस चीज़ से आपको खुशी मिले वो चीज़ करिए और खुद को खुश कीजिए। पहले खुद को देखिए, खुद की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर है यहाँ पे जेमिनाई, देखिए कैंसर, 8th हाउस। ऐसा लग रहा है आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम है, आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो पोटेंशियल है वो आधा अधूरा मतलब यूज़ हो रहा है। आपको यहाँ पे कम्युनिकेट करना है और सीधी तरीके से बोलना है, अपने आप से भी और दूसरों से भी। आप बात छुपा कर, घुमा कर, जैसे वो उनको अच्छा लगे वैसे बताकर आप बात आगे नहीं बढ़ा सकते हो, काम आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ऐसे ही बोल रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मतलब मिट्ठू मियाँ बन के मैं कुछ भी काम करा ले सकती हूँ, नहीं, आपके लिए ये नहीं चलेगा। मिट्ठू मियाँ आपको बनना नहीं है, आपको बस सच बोलना है, जैसा है वैसा सच, पूरा का पूरा सच आपको बोलना है। आप फैक्ट को तोड़ मरोड़ नहीं सकते हो, तभी जाके आपके पास जो नॉलेज है वो अच्छी तरीके से यूज़ होगा। यहाँ पे आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो ठीक तरीके से। फिर है यहाँ पे कैंसर,
ओके, और एक बात जो मुझे अभी समझ में आई वो है पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर आप कुछ करना चाहते हो पार्टनरशिप वगैरह, तो पार्टनरशिप बिजनेस आप कर सकते हो, उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। और अपने आप को कम मत आंकिए, आप बहुत कम आंकते हो अपने आप को, दूसरों के सामने बहुत छोटा प्रेजेंट करते हो, तो वैसे प्रेजेंट करने से लोग आपको छोटा ही समझेंगे, तो ऐसा आपको प्रेजेंट नहीं करना है। और दूसरों से छुपने के लिए अपने आप को घर में नहीं बंद करना है। ठीक है। अब अगर सोचोगे कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं अगर खुद को घर में छुपा लूंगी या फिर किसी से नहीं मिलूंगी, बातें नहीं करूंगी, जैसा वो चाहते हैं वैसे बातें करूंगी, ऐसा करने से आपका काम और बिगड़ेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है आई फाइंड अ डीपर मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ एंड अमिट द डिस्कम्फर्ट। आपकी पर्सनल ग्रोथ पे आपको ज़्यादा फोकस करनी है, ना कि दूसरों के ऊपर। ठीक है। फिर आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। फिर से वही लेटिंग गो की एनर्जी, कि आपको सरेंडर करनी है। आप अभी तक विश्वास नहीं कर पाए, जैसे मैंने कहा कि आपकी थोट चक्र की वजह से आपकी अनाहत चक्र और थर्ड आई दोनों चक्र ही एफेक्टेड हो रही है। मैं मेडिटेशन प्लेलिस्ट दे दूंगी, आप तीनों चक्र की मेडिटेशन सब्लिमिनल कुछ भी आप सुन सकते हो, कर सकते हो। फिर ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील वट एवर फीलिंग स्लीप बिलो द ट्रिगर्स। वही आपको ट्रिगर मिलता है, आप खुद को बंद कर लेते हो, फिर से आपको ट्रिगर, आप थोड़े से खोलते हो, फिर से ट्रिगर मिलता है, आप खुद को बंद कर लेते हो। ऐसे ही अगर चलता रहे तो कुछ भी हीलिंग नहीं होगा, आपको खोलना पड़ेगा, अंदर से जो खराब चीज़ें हैं उसको बाहर निकल के फेंकना पड़ेगा, तभी जाके अंदर में खाली स्पेस क्रिएट होगा आपके अंदर, तभी आप दूसरे नई चीज़ों से, अच्छी चीज़ों से आप खुद को भर पाओगे। तो आपको यहाँ पे हीलिंग एक्सेप्ट करनी है, तो हीलिंग एक्सेप्ट करने के लिए आपको बुरी चीज़ें, बुरी यादें को खाली करना पड़ेगा। जितना आप उसको खाली करोगे, जितना आप उसको हील करोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। उतना ही आप आगे बढ़ते चलोगे। और आपको थर्ड आई चक्रा, रूट चक्र, सॉरी, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा, इन तीनों चक्र का, विशुद्धि चक्र, अग्ना चक्र और अनाहत चक्र, इन तीनों चक्रों की मेडिटेशन और सब्लिमिलन जरूर करनी है, जरूर सुननी है। ठीक है। तो ये रहा आप लोग के लिए रीडिंग, मिथुन राशि वाले। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक रीडिंग में।